के एक अधिवक्ता जो गरीबों की लड़ाई लड़ा करते थे, वहाँ एक गरीब का प्रकरण लड़ रहे थे। वह भूमि बड़ी कीमती थी, भूमाफिया की उन पर नज़र थी। भूमाफिया नहीं चाहता था वो सीट पैरवी करे, उनको धमकाया गया। जब वो नहीं माने तो 12 लाख रुपए की सुपारी देकर उनकी हत्या करवा दी गई। वो एक बहुत ईमानदारी से गरीबों की पैरवी करने वाला वकील था। ऐसी स्थिति में हमारे पूरे प्रदेश का अधिवक्ता आंदोलित है और हम लोगों ने आज एक दिन का सांकेतिक बहिष्कार किया है। साथ ही सरकार से मांग की है उस पीड़ित अधिवक्ता के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक राशि का सहयोग किया जाए, उसके परिवार को आश्रित को एक सरकारी नौकरी दी जाए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इसको शीघ्र लागू किया जाए कि हमारा हर दिन किसी न किसी भूमाफिया से, हर दिन किसी न किसी अपराधी से पाला पड़ता है। हम हर दिन किसी न किसी अपराधी के विरोध में, किसी पीड़ित व्यक्ति के समर्थन में खड़े होते हैं। हमारी जान हमारी जान पर हर समय संकट रहता है। तो सरकार इस पर अगर तत्काल निर्णय नहीं लेगी तो हम बहुत जल्दी प्रदेश में मुख्यमंत्री का बहुत लंबे पूरे प्रदेश के अधिवक्तागण घिराव करेगा। शनिवार को शिवपुरी में जो हमारे अधिवक्ता साथी संजय सक्सेना जी न्यायालयीन कार्य से यूनिफॉर्म में जा रहे थे, तब उन पर जानलेवा हमला हुआ और उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वे सिर्फ अपने पक्षकार की ईमानदारी से पैरवी कर रहे थे, उसका नतीजा उनको ये दिया गया कि उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि अपोजिट जो पक्षकार था उसकी उन्होंने बात नहीं मानी। अगर यही स्थिति रही तो कोई वकील किसी के लिए लड़ने तैयार नहीं होगा। यदि मध्य प्रदेश शासन बल्कि 2012 से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रस्ताव और मांग पूरी करने का आश्वासन देने के बाद आज 14 वर्ष हो गए हैं, आज तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया। 14 साल में तो रामचंद्र जी भी वनवास से लौट आए थे। ये वनवास ख़त्म, और अब अगर मध्य प्रदेश की सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया तो आप ये मान के चलिए कि अब हम अधिवक्ता सड़क पे भोपाल में और आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली तक कूच करेंगे। यदि अधिवक्ता एक साथ एकत्रित होकर किसी मांग पे, किसी समस्या पे आक्रोशित हैं या संवाद करना चाहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना न समझा जाए कि शिवपुरी में किसी एक अधिवक्ता की छाती में गोली मार दी गई। हम समझते हैं कि देवास में यदि कोई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की श्रेणी का कोई जज यदि उतरता है और पब्लिक का एक आदमी उनसे अब्यूजमेंट करता है, धक्का मुक्की करता है, यदि राह चलती किसी महिला के साथ कोई अभद्रता होती है, ये पूरा मध्य प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है ये नेस्तनाबूत हो गया है। और मैं इस मंच के माध्यम से जताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जो है ना, वो अपने पास गृह विभाग रखे हैं, और गृह विभाग जब जागता है, गृह विभाग जब सोता है, दोनों रिएक्ट करते हैं। वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि गृह विभाग मध्य प्रदेश का सो रहा है। वो सिर्फ अपने रेवेन्यू कलेक्शन में व्यस्त हमारे मुख्यमंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और ये भी तय नहीं कर पा रहे कि कल का सूरज उगेगा तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी हम किसी और को दे दें। न्यायाधीश अपमानित हो रहे हैं, वकील मर रहे हैं, सड़क पे महिलाओं का निकलना मुश्किल है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम दयनीय हो गई है। ऐसी स्थिति में कब जागोगे? क्या आंदोलन ही किसी की जागृति का आधार हो सकता है? क्या स्वप्रेरणा से जागृति नहीं होती? अरे जागो प्रभु, नहीं जागोगे तो ये आंदोलन नहीं होगा। ये आंदोलन पर्याप्त नहीं है जो हम कर रहे हैं, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है। यदि दुनिया के सबसे निर्भीक कौम के सदस्य अधिवक्तागण एक होकर किसी बात को कहते हैं तो उसको गंभीरता से लेना होगा। हम आगाह करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, पूरे गृह विभाग की मीटिंग लें 24 घंटे में, जो हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के साथ हुआ, जो अधिवक्ता के साथ हुआ, जो राह चलती महिलाओं के साथ हो रहा है, जो स्वतंत्र रूप से जो असामाजिक तत्व अपने काम में लीन है, वो सारे 2 नंबर के काम कर रहे हैं, संपन्न हैं, पैसों से धनी लोग हैं, तो पूरा छुट्टा खेल कर रहे हैं मध्य प्रदेश। 3 दिन पहले शिवपुरी में हमारे एक अधिवक्ता साथी की निर्मम हत्या करी गई थी। हत्या करी तो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया, ये तो पुलिस का बहुत सराहनीय काम है। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि जब अधिवक्ता महोदय ने थाने में वहाँ के संबंधित एसएचओ को, थाना प्रभारी को शिकायत दी थी कि हमारी जान को खतरा है, जब वहाँ के एसपी और थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये सबसे बड़ा प्रश्न का विषय है। पुलिस हमेशा से वकीलों के द्वारा दी गई शिकायत को नज़रअंदाज करती है और इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं करती। तो हमारी भविष्य में मांग है पुलिस से कि अधिवक्ताओं द्वारा जो भी शिकायत दी जाती है उस पर कार्रवाई करे, और जो भी अधिवक्ता शिकायत देता है कि हमारी जान को खतरा है तो
तो आरोपियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आज हमने अधिवक्ताओं से संबंधित प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करी हो, लागू होना चाहिए। अभी हमारे अधिवक्ता साथी शिवपुरी करेरा में उनकी निर्मम हत्या कर दी। ये हत्या हमारे लिए बड़ी कष्टप्रद है और हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि हमारी किसी से आपसी दुश्मनी नहीं होती, हम सिर्फ समाज की सेवा के लिए, दूसरों को न्याय दिलाने के लिए इस क्षेत्र में आते हैं और उनकी बुराइयां, उनकी रंजिश हम अपने ऊपर अपने कोर्ट में ले लेते हैं। आज हमारा अधिवक्ता साथी की निर्मम हत्या हुई है, उसका परिवार, उसका कहना चाहिए पूरी फैमिली ऐसी चली गई, और ऐसे सरकार से हम कम से कम 2 साल से मांग कर रहे हैं, 2-3 साल से, मगर हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी ये मांग है, आज हम समस्त अधिवक्ता साथी वो उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और तहसीली लेवल पर हम सिर्फ अधिवक्ता के माध्यम से एक हुए हैं और ये मांग करते हैं भारत सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से, हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए और शीघ्र, अतिशीघ्र लागू होना चाहिए।